अभी अभी जॉब करना शुरू किया है और मेरे लिए टैक्स सेविंग बहुत जरूरी है। LIC इज अ कूल चॉइस। LIC हमेशा से ही एक भरोसेमंद ऑप्शन रहा है और आगे भी रहेगा। क्या आप बैंक, MBA, MCA, CSET, SSC की तैयारी कर रहे हैं? क्या रीजनिंग, मैथ, DI समझ में नहीं आ रहा है? तो मिलिए जाने माने एक्सपर्ट रमन झा से। रमन करियर सेंटर, उमा आर्केड, सर्कुलर रोड, नियर वुमेन्स कॉलेज, 8 ब्लॉक, रांची। कॉन्टैक्ट 98355001। 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ, 7 लाख रुपए में मिल गया मुझे वास्तु विहार में 2 BHK फ्लैट। आपके घर का सपना भी हो सकता है साकार, है ना अपना वास्तु विहार। आज क्या बात है? आनंद। बड़े खुश लग रहे हो। परम आनंद। कुछ बताओगे भी? निर्मल आनंद। LIC जीवन आनंद, मेजॉरिटी पर सम अश्योर्ड और बोनस, उसके बाद भी जीवन भर इंश्योरेंस का भरोसा। मिले वो, हम, तुम और वो, तो आनंद ही आनंद। गर्व है हमको अपने बिहार पे, गौरवशाली बिहार, जिसकी गौरव गाथा को जाने है सारा संसार। गर्व है हमको अपने बिहार पे, गौरवशाली बिहार, जिसकी गौरव गाथा को जाने है सारा संसार। आया आया सौवे बसंत में, ओहो, आया आया सौवे बसंत में अपना बिहार, ये हमारा बिहार। गर्व है हमको अपने बिहार पे, गौरवशाली बिहार, जिसकी गौरव गाथा को जाने है सारा संसार। अपने अतीत की किरण सुनहरी, हम पर इसकी छाप है गहरी। हो अपने अतीत की किरण सुनहरी, हम पर इसकी छाप है गहरी। आओ सीखे इससे हम, आओ सीखे इससे हम, करें नया निर्माण, सबका हो सम्मान। 100वां साल बिहार का भाई बना है अपनी शान, 100वां साल बिहार का भाई बना है अपनी शान। करे नया निर्माण, सबका हो सम्मान, करे नया निर्माण, सबका हो सम्मान। हम सपने नहीं दिखाते, सपनों को साकार करते हैं। हम हैं शिसान ग्रुप ऑफ कंपनी, कामयाबी की नई पहचान। बरस में बिहार, सब मिल गावा, मंगल चार, सोवे बरस में बिहार। कजरी झूमर जयती, सबका होगा विचार। सोवे बरस का बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ खुले, गया में या मोतिहारी में, जो विवाद है उस पर हम राय जान रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहली बार
हमारी टीम पहुंची है गया में भी और मोतिहारी में भी। वहां के हालात क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पटना स्टूडियो में हमारे साथ दो गेस्ट हैं, ए.के. झा साहब जो शिक्षाविद हैं और अनिल सुलभ साहब हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ बिहार कांग्रेस के हैं। झा साहब, जैसा कि हमने कहा कि मोक्ष की नगरी है गया, वहां से मोह पैदा हो गया अगर कपिल सिब्बल जी को, तो इसको क्या कहें। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर मोतिहारी में मान लीजिए खुलता है तो नुकसान क्या है, दिक्कतें क्या हो सकती हैं, उसमें परेशानी क्या है? देखिए, ये तो आपने एक लाइटर वेन में कहा कि मोक्ष की नगरी, ये बात सही है, लेकिन स्थिति ये है कि गया में होने में कोई परेशानी मुझे भी नहीं दिख रही है कि अगर वहाँ है, क्योंकि वहाँ सारी व्यवस्था पहले से मौजूद है, कम से कम जमीन की स्थिति बनी हुई है, बाकी चीजें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद हैं जी। क्योंकि एक बात अभी सुलभ साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा था कि जो फैकल्टी आएंगे, फैकल्टी को अगर आप ग्रेड 1 फैकल्टी अगर आप लाएंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें सारी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि वो अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकें, वो अच्छा अपना किसी तरह की किसी बीमारी की स्थिति में अच्छा इलाज करवा सकें, उसके लिए सारी सुविधाएं मौजूद हों। तो निश्चित तौर पर ये बात तो मानी ही जा सकती है कि फैकल्टी को जब तक ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, आपको विश्व स्तर का या कम से कम भारत के स्तर का फैकल्टी मिलने में कठिनाई होगी। लेकिन बावजूद इसके अगर मोतिहारी अगर इंक्लूजन, चूंकि अभी इंक्लूजन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, सोशल इंक्लूजन और रीजनल इंक्लूजन, तो अगर इंक्लूजन को समावेशी योजना की बात अगर आप करें तो मोतिहारी अपने आप में एक बेहतर विकल्प उस रूप में भी है। मैंने पहले भी कहा कि दोनों ही स्थिति में कहीं भी किया जा सकता था, लेकिन मोतिहारी की जो दिक्कतें हैं वो दिख रहा है आज की तिथि में, फैकल्टी के कंटेक्स्ट में वो दिख रहा है, रोड की कनेक्टिविटी के कंटेक्स्ट में दिख रहा है, या फिर वहां जो एक कैचमेंट एरिया है जहां से लड़के आएंगे तो उसमें वो एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन, चूंकि वहां से थोड़ा आउट माइग्रेशन भी होता है, तो ज्यादातर इसमें चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाहर से भी लड़के आएंगे, सिर्फ फैकल्टी ही बाहर से नहीं आएंगे, बाहर से लड़के भी आएंगे, स्टूडेंट्स भी बाहर से आएंगे, तो उन्हें एक इजी अप्रोच मिलने में परेशानी है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर बिहार सरकार इस बात को कह रही है कि वो ये सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी जब तक यूनिवर्सिटी खड़ा होगा, तो मुझे वहां भी कोई परेशानी खास दिख नहीं रहा है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि आज की तिथि में गया एक बेहतर विकल्प है मोतिहारी के बजाय। लेकिन अब आने वाले दिन में सरकार जिस तरह से बिहार में जिस तरह से विकास के कार्य चल रहे हैं, संभव है कि मोतिहारी में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, लेकिन फिर भी जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी समय पर, तो कम से कम एक नेशनल एयरपोर्ट जो है, जो गया में जो सुविधा है वो मोतिहारी में नहीं है। और अगर मोतिहारी में आप उस तरह का एयरपोर्ट बना भी देते हैं तो वो बहुत वायबल नहीं होगा, चूंकि फिर उसके लिए वो एयरपोर्ट जो प्लेन आएंगे वो उसकी वायबिलिटी नहीं होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज की तिथि में गया एक बेहतर विकल्प मुझे दिखा। आज आपको लगता है गया बेहतर नुकसान बिहार का होगा? मुझे लगता है बिहार के मुख्यमंत्री को इससे बेहतर और कौन समझ सकता था, जब बिहार के मुख्यमंत्री इतना कीन है बिहार के हर विकास को, हर क्षेत्र में विकास देने में, तो मुझे ये सिंपल एक राजनीति लग रही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। अनिल सुलभ साहब, अगर इस बहाने केंद्रीय विश्वविद्यालय के बहाने कहीं विकास होता है, मान लीजिए मोतिहारी में विकास होता है, क्या आपको लगता नहीं कि इससे उस क्षेत्र को फायदा हो जाएगा, चाहे बहाना जो भी हो, तो क्यों ना ये मोतिहारी को दिया जाए और विकास अगर इस रूप में होता है तो उसको देखा जाए? देखिए गंगेश जी, मैंने पहले भी कहा कि इस विवाद ने मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए एक बड़ा ही धर्म संकट कर दिया है कि अगर मैं मोतिहारी की बात करूं तो गया वाले नाराज, और गया की बात करूं तो मोतिहारी वाले नाराज जी। और ये बिला वजह का विवाद और वितंडा खड़ा किया गया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, और जो मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूं इस दिशा में जी, कि ये मोतिहारी की जो बात है, देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां जाएगा वहां विकास होगा, इसमें कोई शक नहीं है जी। कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं लगता है जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र का विकास होता है। लेकिन थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको सुलभ साहब, आप पहले वो उसकी परिस्थिति जी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, क्या ये इतना बड़ा काम है जी, क्या आपको लगता है कि ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय इतनी बड़ी चीज है कि इससे पूरे क्षेत्र का विकास हो जाए? इतना आपको